नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य रेणु श्रीवास्तव। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था राहु और केतु के बारे में, और मैंने ये बताया था आपको कि राहु का हमारी कुंडली में किस भाव में बैठने से उसके हमारे जीवन में प्रभाव क्या होते हैं। तो मैंने आपसे बात की थी दोस्तों 6 कुंडलियों के बारे में, 6 भावों के बारे में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, छठा भाव। जैसे कि सब जानते हैं 12 भाव होते हैं। तो आज मैं बात करती हूँ आपसे बाकी के भावों में राहु अगर बैठा हो तो उसके प्रभाव क्या होंगे। तो दोस्तों उसके बाद आता है 7वां भाव, सप्तम भाव, जो सब जानते हैं ये हमारे जीवन साथी का होता है, पार्टनरशिप का होता है। दोस्तों यहाँ अगर राहु बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है उस व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक उतार चढ़ाव आते हैं, प्रॉपर्टी को लेके उतार चढ़ाव आते हैं। और अगर वो किसी से पार्टनरशिप में कोई प्रतिष्ठान करने वाला होता है तो उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अगर राहु के साथ कोई नेगेटिव या अशुभ ग्रह बैठा हो तो वो व्यक्ति कामुक प्रवृत्ति का भी होता है दोस्तों। तो ये तो था हमारे 7वें भाव का प्रभाव। 8वें भाव में अगर राहु बैठा हो किसी की कुंडली में तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि उस व्यक्ति का जन्म इस जीवन में किसी उद्देश्य की वजह से हुआ है। पिछले जन्मों में उसका कोई उद्देश्य बाकी रहा होगा, तभी उस जन्म में उसका जन्म हुआ है। उसकी मृत्यु भी आकस्मिक होती है और उसका जन्म का भी पता नहीं होता। और अगर वो स्त्री है, स्त्री की 8वें भाव में राहु बैठा है दोस्तों, तो उसको प्रसव में बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है, थोड़ा कष्ट होता है उसको। इसके बाद हम लेते हैं दोस्तों 9वां भाव। 9वां भाव जो है वो हमारा भाग्य का भाव भी है, पिता का भाव भी है दोस्तों, और हमारे धर्म से भी संबंध रखता है। तो 9वें भाव में अगर राहु बैठा है दोस्तों तो उस जातक ने, उस व्यक्ति ने पिछले कर्मों में धार्मिक भावनाओं का अपमान किया होता है या धार्मिक कार्य नहीं किए होते हैं, जिसके वजह से सामाजिक बुराइयों का, अपेश का भी वो शिकार हुआ होता है दोस्तों। तो जिसका भुगतान उसे अब इस जीवन में करना पड़ता है। और बहुत कोशिशों के बाद भी अगर उसका थोड़ा सा भाग्य उदय होता है या उसके जीवन में कुछ उन्नति होती है दोस्तों, तो 33 वर्ष के बाद होती है। इससे पहले उसकी लाइफ में, उसके जीवन में परेशानियां ही होती हैं दोस्तों। उसके बाद हम लेते हैं 10वां भाव, जो हमारा कर्मेश का भाव है, हमारे प्रोफेशन का भाव है दोस्तों। यहाँ पे अगर राहु बैठा है तो ये पिछले जन्मों में जिस जातक ने ये माना हो, ये चाहा हो कि उसकी प्रतिष्ठा बढ़े, उसकी प्रतिष्ठित रहे, वो समाज में एक प्रतिष्ठा स्थापित करे दोस्तों, तो वो उसकी इच्छा इस जन्म में 10वें भाव में आने से पूरी हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों प्रतिष्ठा पाने के बाद भी उसके जीवन में पारिवारिक सुख नहीं होता दोस्तों। या तो उस व्यक्ति की शादी नहीं होती, और अगर शादी हो जाती है तो वो ज़्यादा लंबी नहीं चलती या उसमें बाधाएं आती हैं और रिश्ता टूट जाता है दोस्तों। 11वें भाव में अगर राहु बैठा है दोस्तों तो ये हमें ये जातक को सन्यासी बनाता है। इस तरह का व्यक्ति जो होता है वो जीवन में अक्सर ये चाहता है कि वो लोगों का परोपकार करे, लोगों की मदद करे, उनकी उनकी कठिनाइयों को दूर करे। उसका उद्देश्य यही होता है, क्योंकि पिछले जन्मों का कर्म उसको इस फल में करना पड़ता है या कर रहा होता है। वित्तीय समस्याओं से वो वंचित रहता है, उसे वित्तीय जो है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, खर्चीला भी होता है वो व्यक्ति, और अपने ही जीवन में वो एक सन्यासी जीवन जीना ज़्यादा पसंद करता है दोस्तों। उसके बाद है हमारा 12वां भाव। 12वां भाव जो होता है ये व्यय का भाव है, समाधि का भाव है, सब जानते हैं। तो दोस्तों अगर 12वें भाव में राहु बैठा है तो वो व्यक्ति निर्गुण होगा, वो गलत रास्ते में चलने वाला व्यक्ति होगा, और वो अपने पारिवारिक रिश्तेदारों में खर्चा करने वाला होता है, उसका व्यय बहुत होता है, खर्चीला इंसान होता है वो थोड़ा। और दोस्तों 12वें भाव में अगर राहु बैठा होता है तो वो व्यक्ति थोड़ा सा ऐसा होता है कि जिसके जीवन में उतार चढ़ाव भी बहुत रहते हैं, उसे भूमि सुख भी नहीं मिलता दोस्तों। और 12वें भाव में राहु होने के से उसको किसी बड़ी समस्या या जैसे कि पेट की समस्या है या रक्त जैसी समस्याओं का जीवन भर थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो ये तो हो गई दोस्तों हमारी 12 राशियों का फल जो राहु हमें देता है। राहु या केतु जो भी है, ऐसा नहीं है ये हमारे छाया ग्रह हैं दोस्तों, ये हमें अच्छे फल भी देते हैं और बुरे भी देते हैं। ज़रूरी नहीं है सब खराब ही फल हैं। शनि हमें अच्छा भी इसके प्रभाव ऐसे होते हैं जैसे शनि और मंगल के, अगर वो अच्छे हैं हमारी कुंडली में तो वो हमें अच्छा कर देते हैं, और अगर बुरे हैं तो पूरा प्रभाव भी। इसी प्रकार से इनके प्रभाव भी शनि और मंगल की ही भांति होते हैं दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि आप इसका सामना नहीं कर पाएँ या इसके कष्ट कैसे दूर करें। अक्सर मैंने देखा लोगों को वो ज्योतिषी के पास जाते हैं और बहुत पूजा पाठ और पैसे वगैरह बहुत खर्च करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से इतना मुश्किल नहीं होता है। अगर आप छोटी मोटी सावधानियाँ इसमें बरतें
तो आप इसमें बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कि हमारे ग्रंथों में लिखा है दोस्तों कि अगर आपको किसी भी ग्रह या देवी देवताओं को प्रसन्न करना है तो मंत्र जाप से अच्छा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो आपके मन से निकलती है, सीधा वो आपकी आत्मा से निकलती है, जो आपके भगवान तक पहुंचती है या आपके ग्रहों तक पहुंचती है। बेशक पूजा भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी इंसान उसकी साधना ना इकट्ठी कर पाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने मन से मंत्र जाप कर ले दोस्तों। कुछ छोटे ऐसे मैं उपाय आपको बता रही हूँ दोस्तों। राहु से, अगर राहु की दशा या राहु से संबंधित आपके जीवन में कुछ परेशानियाँ हैं तो उसका समाधान आप कैसे करें। सबसे पहले आप ये कोशिश करें दोस्तों कि आपके घर में कोई भी पुराने चप्पल, जूते, फटे मोजे, पुराने कपड़े जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते, जिन बर्तनों को आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसे आप निकाल दें, उसे अपने घर में ना रखें। इससे आपके घर में नेगेटिविटी होती है और राहु आपका ख़राब होता है। जब भी आप सोकर उठते हैं तो ये कोशिश करें कि आप बिस्तर को व्यवस्थित कर दें, क्योंकि ऐसा करने से भी राहु आपका ख़राब होता है दोस्तों। इसके अलावा राहु को ठीक करने के लिए दोस्तों आप अपने चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। चंदन का प्रयोग करना, क्योंकि इन सब का रिलेशन थोड़ा सांप से है और ना मतलब इस तरह की है, तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है दोस्तों। अगर आप चंदन का इस्तेमाल करेंगे तो आपका राहु की दशा में या राहु आपको इतना परेशान नहीं करेगा, उसका समाधान हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों राहु के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने घर में कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है उसे आप सबसे पहले पानी पिलाएं, जल दें उसको। अगर आप ये रूटीन में करेंगे, आप अपनी आदत बना लेंगे दोस्तों, तो इसके प्रभाव से भी राहु में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे आपके जीवन में। इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आप अपने जीवन में उपयोग करके इससे आप समाधान पा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा और भी हैं जो थोड़े से लोग नहीं कर पाए। हो सकता है कि जैसे कि आप जब भी आपके लगे आपकी कुंडली में राहु थोड़ा ख़राब हो रहा है या राहु की दशा चल रही है या राहु आपको परेशान कर रहा है दोस्तों, तो इसका उपाय ये भी है कि आप थोड़ा सा कबूतरों को दाना डालें, जिससे उससे भी आपको फल मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, ये हमारे जो पितृ दोष होते हैं इसके भी कारण होते हैं। पितृ अमावस्या में अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को दान पुण्य करेंगे तो उसका समाधान भी आप ये कर सकते हैं। इसको करने से भी आपकी राहु की समस्याएं समाप्त होंगी, क्योंकि ये राहु जो है ये हमारे पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ होता है। पिछले जन्मों में हमारे जो कुछ कर्म होते हैं उसको सुधार करने के लिए जीवन में राहु की दशा होती है। राहु अगर हमें नुकसान देता है तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें फ़ायदे भी देता है। और ये जो हमारे ग्रह जीवन में आते हैं नुकसान देने के लिए दोस्तों, आपको लगता है ऐसा कि ये हमारे लिए ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी एक तरह से पॉलिश होती है। जिस तरह से हम सोने को चमकाने के लिए उसको पॉलिश करनी पड़ती है, उसको तपाया जाता है, वही हमारे जीवन का है दोस्तों कि इस तरह के जो ग्रह होते हैं वो हमें आध्यात्म की ओर ले जाते हैं, जिससे हम भगवान के थोड़े करीब आ जाते हैं। क्योंकि नेचुरल सी बात है कि इंसान जब दुखी या परेशान होता है तभी वो प्रभु को याद करता है, सुख में तो ज़्यादा नहीं याद कर पाते हैं दोस्तों। तो इसलिए ये भी एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर दुख को नहीं देखेंगे तो सुख का आपको अनुभव कभी भी नहीं हो पाएगा। तो ये जो ग्रह हमारे जीवन में आते हैं दोस्तों, ये हमें एक तमस देने के लिए होते हैं, जिससे हमारे जीवन में चमक आए और हमारा अच्छा जीवन व्यतीत हो दोस्तों। इसके साथ ही मैं विदा लूँगी दोस्तों, और अगली वीडियो में आपसे मैं केतु के विषय में बात करूँगी। आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारियों से बड़ा फ़ायदा होगा, बड़ा लाभ उठाएंगे। इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आप देख सकें और आप मेरी ज्योतिष विद्या से लाभ उठा सकें दोस्तों। मेरा यही श्रेय होता है कि मेरे क्लाइंट, मेरे भक्त या मेरे जानकर के जो लोग हैं वो इन छोटी छोटी समस्याओं से अपने जीवन में थोड़े सुधार लाएं। नमस्कार।